पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की राजनीति में एंट्री और हिंद सेना के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई है। सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मानवता, न्याय और सेवा पार्टी के 3 सिद्धांत शिवदीप लांडे की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। ये जानकारी साझा की गई है। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की राजनीति में एंट्री हो चुकी है और हिंद सेना के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अपनी पार्टी के नाम की घोषणा की है और इसको लेकर तमाम बातें भी उन्होंने कही है। यह बड़ी खबर पटना से आपके सामने। आज पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। मेरा क्षेत्र में घूमना अभी खुले तौर पे रहेगा। एक पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, पार्टी का गठन कल ही हुआ है। 7 अप्रैल 2025 में पार्टी का गठन हुआ है। सर्वसम्मति से वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं हूँ, शिवदीप अमनराव लांडे है। अब मेरा जो घूमने का सिलसिला है बिहार में जारी रहेगा। संगठनात्मक तौर पे लोगों को मुझे चूज करना है, उनको जानना है, पहचानना है, कौन जो एक मोटिव है, जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ना है। तो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है या अपना संगठन बढ़ाने की बात है, अपनी पार्टी बनने की, सबको पसंद रहता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आशुतोष, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की अब राजनीति में एंट्री हो चुकी है और हिंद सेना के नाम से उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की आज घोषणा की है। नहीं, बिल्कुल। और एक और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सामने आ चुकी है और स्वाभाविक तौर पर जो चर्चा थी कि शिवदीप लांडे राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा वो राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन एक नई पार्टी के तहत वो राजनीति में आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि उन्हें बहुत ऑफर था कि आप राज्यसभा चले जाए। वो कई पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें सीएम फेस बनाने का भी दावा किया था और उन्हें कहा था कि आप सीएम फेस बने, लेकिन उन्होंने युवाओं के भविष्य को सोचते हुए उन्होंने इन सब चीजों को दरकिनार किया और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। आगे आने वाले समय में जो कि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो शिवदीप लांडे ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि शिवदीप लांडे खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया और इतना जरूर कहा है कि जितनी भी सीटें पर चुनाव होगी उस सीट पर शिवदीप लांडे ही चुनाव लड़ेगा। ये बात ध्यान रखना होगा। तो देखना होगा कि शिवदीप लांडे की पार्टी का क्या असर होता है। बिल्कुल आशुतोष जी, लेकिन आगामी कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टी बनाना चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। नहीं, स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि एक तरफ जनसुराज मैदान में है और उनसे सवाल भी पूछा गया कि जनसुराज भी मैदान में है और जब आप लोगों का लक्ष्य एक ही है तो फिर इस तरह से अलग बटकर काम करने का क्या मतलब समझ में आता है। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सोच नहीं मिलती है, प्रशांत किशोर के साथ सोच नहीं मिलती है, वैसे लोगों के साथ सोच नहीं मिलती है, इसलिए अपनी सोच के आधार पर और उन्होंने अपनी पार्टी का सिंबल तैयार किया है और पार्टी का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और खासतौर से अगर पीके की बात करें या फिर और भी छोटे छोटे दल है वो भी मैदान में है और अब शिवदीप लांडे भी मैदान में आ गए हैं। तो शिवदीप लांडे के लिए भी चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिहार में हर चीज के पीछे एक कास्ट पॉलिटिक्स होती है और शिवदीप लांडे कैसे इस कास्ट पॉलिटिक्स के मिथक को तोड़ पाते हैं, जी ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।